नमस्कार, मैं उसे फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप किस शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव ने भारत से पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति का अनुरोध किया। बांग्लादेश को पहले ही डीजल की आपूर्ति हुई है और अतिरिक्त मांग की गई है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं और शोधन क्षमता को देखते हुए पड़ोसी देशों को पेट्रोलियम उत्पादन प्रदान करता है, जिसमें भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन भी शामिल है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और गैस की कमी की अफवाहों के बीच केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर बुकिंग नियम बदल दिए हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन और शहरी क्षेत्रों में 25 दिन बाद ही सिलेंडर बुक होगा। पहले यह अंतराल 21 से 25 दिन का था। यह कदम जमाखोरी रोकने और सप्लाई पर दबाव कम करने के लिए उठाया गया है। लाइब्रेरियाई ध्वज वाला सेनलोंग टैंकर और एक भारतीय वीएलसीसी युद्ध प्रभावित होर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित पार कर मुंबई और पारादीप पहुंच गए हैं। कैप्टन सुखशांत सिंह संधू ने AIS से बंद कर जहाज डार्क मोड में निकाला। पश्चिम एशियाई संघर्ष में अब तक 3 भारतीय नाविक मारे गए हैं, 1 लापता है और 28 भारतीय जहाज प्रभावित हुए। सुरक्षा की निगरानी जारी है। दुनिया में चल रहे युद्ध के कारण गैस सिलेंडर की कमी का फायदा उठा करके साइबर ठग नया LPG स्कैम चला रहे हैं। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और SMS के जरिए फर्जी लिंक भेज करके जल्दी सिलेंडर डिलीवरी का लालच दिया जाता है। नकली वेबसाइट पर पेमेंट करते ही पैसा ठगों के पास चला जाता है। पुलिस ने लोगों को केवल आधिकारिक ऐप या फिर वेबसाइट से ही बुकिंग करने की सलाह दी है। भारत में परमाणु और जल विद्युत परियोजनाएं। बिजली मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि भारत में 6,600 मेगावाट की परमाणु और 12,723.50 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। 2031 और 32 तक जल विद्युत और 2029 से 30 तक परमाणु संयंत्रों के पूरा होने का लक्ष्य है। वहीं पंप स्टोरेज और बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं भी चल रही। जनवरी 2026 तक भारत की कुल उत्पादन क्षमता 5,20,511 मेगावाट है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 50.6% है। पश्चिम एशियाई में ईरान, अमेरिका, इजरायल तनाव के बीच सऊदी अरब से 1.35 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर के निकला सेनलोंग स्विजमैक्स जहाज होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित मुंबई पहुंच गया है। खाड़ी संघर्ष शुरू होने के बाद यह भारत पहुंचने वाला पहला जहाज है। सुरक्षा कारणों से जहाज ने AIS बंद कर गोइंग डार्क किया गया। वहीं कंडाला आ रहे थाई जहाज पर हमला हुआ। ईरान अमेरिका युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही रुकने से वैश्विक तेल संकट बढ़ गया है। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने ईरानी विदेशी मंत्री से शिपिंग सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति पर 3 बार बातचीत की। सरकार ने खाड़ी में रह रहे करीब 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताया, जबकि जहाज हमले में 2 भारतीयों की मौत और 1 लापता है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति बैठक। वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए करीब 140 उम्मीदवारों पर सहमति बनी। पार्टी जल्द पहली सूची जारी कर बढ़त बनाना चाहती है। इस बार दल बदलुओं और सेलिब्रिटी को टिकट देने से बचते हुए पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताया जा रहा। मध्य पूर्व में ईरान इजरायल कॉन्फ्लिक्ट के कारण वैश्विक ईंधन आपूर्ति प्रभावित हो रही। इस बीच बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव ने भारत से पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति मांगी है। भारत ने कहा कि पहले घरेलू जरूरतें पूरी होगी, फिर निर्यात होगा। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए डीजल सप्लाई जारी है और 5,000 टन डीजल का नया आयात भी हुआ है। ईरान इजरायल युद्ध के 14वें दिन शुक्रवार को दुबई में जोरदार धमाका हुआ। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर क्षेत्र की एक इमारत को मामूली नुकसान पहुंचा। अधिकारियों के मुताबिक यह धमाका इंटरसेप्टेड मिसाइल या फिर ड्रोन के मलबे से हुआ। कोई हाथाहाथ नहीं हुआ है। घटना के पीछे ईरान की जवाबी कार्रवाई की आशंका जताई जा रही। इलाके को सील कर जांच जारी है। भारत और भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स समझौते को अंतिम रूप देने के करीब है। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गॉड ने कहा कि यह डील सप्लाई चेन, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और नई तकनीकों को मजबूत करेगी। दोनों देशों में मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति दिख रही और 7 फरवरी को अंतरिम व्यापार समझौते पर सहमति के बाद सहयोग और तेज होने की उम्मीद है। असम में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गरमा गई है। हिमाता बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई पर 2013 की पाकिस्तान यात्रा को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें पाक एजेंट बताया और कहा कि उनके आरोप तथ्यों पर आधारित है। जमीन घोटाले के आरोपों पर शर्मा ने
500 करोड़ का मानहानि मुकदमा दायर किया, जबकि कांग्रेस ने इसे राजनीतिक ड्रामा बताया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए भारत को तानाशाही बताने वाले दावों को बकवास कहा। रायसीना डायलॉग को उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से बेहतर बताया और भारत के लोकतंत्र, खुले विमर्श तथा एस जयशंकर की सादगी की प्रशंसा की। पश्चिमी एशिया में संघर्ष के कारण होर्मुज जल डमरू मध्य बाधित होने से भारत की एलपीजी आपूर्ति पर संकट पैदा हो गया, क्योंकि देश अपनी 60% जरूरत आयात में पूरी करता है। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हुए बुकिंग अंतराल बढ़ाया, उत्पादन 28% बढ़ाया और होटल रेस्टोरेंट के लिए बायोमास, कोयला और केरोसिन जैसे विकल्पों को मंजूरी दे दी है। साथ ही कालाबाजारी रोकने के लिए कड़े उपाय किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। राहुल गांधी के मुद्दा उठाने पर उन्होंने बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट के बावजूद एलपीजी उत्पादन 28% बढ़ाया गया है। सरकार 33 करोड़ परिवारों की रसोई में गैस की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है और 40 देशों से कच्चे तेल का आयात कर आपूर्ति बनाए रखी गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसजेंडर, समलैंगिक पुरुष और महिला को रक्तदान से बाहर रहने के फैसले का बचाव किया। सरकार के अनुसार इन समूहों में HIV, हेपेटाइटिस बी और सी का जोखिम सामान्य आबादी से 6 से 13 गुना अधिक है। राष्ट्रीय रक्त नीति सुरक्षित डोनर पूल पर आधारित है, इसलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य को व्यक्तिगत आधारों से ऊपर रखा गया। भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि परमाणु अप्रसार के मामले में उसकी छवि बेदाग है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि खराब परमाणु प्रसार रिकॉर्ड वाला पाकिस्तान उपदेश देने की स्थिति में नहीं है। वहीं इंडिया कनाडा के यूरेनियम समझौते पर उठे सवालों को भी भारत ने खारिज किया और अफगानिस्तान मुद्दे पर पाकिस्तान के आरोपों को निराधार बताया। टीएमसी के सांसदों ने पश्चिम बंगाल सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगा, जिसे राष्ट्रपति भवन ने समय की कमी बताकर ठुकरा दिया। यह घटनाक्रम बागडोगरा में राष्ट्रपति के स्वागत को लेकर हुए विवाद के बाद सामने आया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा के बीच इस मुद्दे पर तीखी राजनीति बयानबाजी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ओबीसी क्रीमी लेयर तय करने पर अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल पारिवारिक आय के आधार पर इसका निर्धारण सही नहीं है। अदालत के अनुसार सामाजिक स्थिति और पद भी देखना जरूरी है। क्रीमी लेयर अवधारणा इंदिरा सवहने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद शुरू हुई थी, ताकि ओबीसी के समृद्ध वर्ग को आरक्षण से बाहर रखा जा सके। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने मसौद से बात कर क्षेत्रीय हालात, नागरिकों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति पर चिंता जताई तथा संवाद के समाधान की अपील की। वहीं ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोज्तबा ने हमले जारी कर रखने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की रणनीति का संकेत दिया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष समाप्त करने की बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एसडीएम या उससे वरिष्ठ अधिकारियों को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। पहले अधिकारियों की वरिष्ठता पर आयोग ने चिंता जताई थी, जिसके बाद राज्य ने संशोधित सूची दी। रिटर्निंग ऑफिसर नामांकन, दस्तावेज जांच, मतदान व्यवस्था, मतगणना और परिणाम घोषणा जैसे चुनावी प्रक्रिया की मुख्य जिम्मेदारी संभालते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ सेक्टर 32 शाखा में 590 करोड़ रुपए के घोटाले में फर्जी कंपनियों के जरिए सरकारी खातों से धन ट्रांसफर किया गया। जांच में 8 विभागों के 12 खाते सामने आए। अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें बैंक कर्मचारी भी शामिल है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 19 ठिकानों पर छापेमारी कर जांच शुरू की है। पश्चिम एशिया संकट और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद एलपीजी किल्लत की खबरों पर सरकार ने कहा कि भारत में गैस और ईंधन की उपलब्धता सामान्य है। घबराहट में गैस बुकिंग बढ़ी है, इसलिए पैनिक से बचने की अपील की गई। 60% एलपीजी आयात होता है, लेकिन वैकल्पिक मार्गों से आपूर्ति जारी है। राज्य को 44,000 किलोलीटर केरोसिन भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में पशु बलि पर रोक लगाने की मांग वाली पीआईएल पर केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने पशुपालन मंत्रालय को नोटिस जारी किया। याचिका में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 की धारा 28 में संशोधन कर धार्मिक आधार पर पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। यूपीआई ऐप जैसे फोन पे, गूगल पे और भीम से गलती से पैसे गलत अकाउंट में चले जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। तुरंत ट्रांजैक्शन डिटेल्स दे करके नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें या फिर हेल्पलाइन नंबर 1800-120-1740 पर कॉल करें। समय पर शिकायत करने से जांच जल्दी शुरू होती है और पैसे वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने महिलाओं के लिए अनिवार्य मासिक धर्म अवकाश की देशव्यापी नीति बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सूर्यकांत और जोयमाल्या बगची की पीठ ने कहा कि कानून बनाने से नियोक्ता महिलाओं को नौकरी देने से बच सकते हैं। कोर्ट के अनुसार ऐसी याचिकाएं महिलाओं को कमजोर दिखाने और रूढ़िवादी सोच को बढ़ाने का जोखिम पैदा करती है। देश में मार्च के महीने में मौसम का अलग अलग रुख देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ताजा बर्फबारी से ठंड बढ़ी है, जबकि राजस्थान में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पार कर लू शुरू हो गई है। भारतीय मौसम विभाग ने पहाड़ों में बारिश, बर्फबारी और मैदानी इलाकों में आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा संकट बढ़ गया, जिससे भारत में गैस सिलेंडर की कीमतें और किल्लत बढ़ गई है। दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश और हिमाचल में लंबी कतारें लग रही। घरेलू 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमत 862.50 से 1002.50 और 19 किलोग्राम कमर्शियल सिलेंडर 1836 से 2043.50 हो गई है। ईडी ने गुरुवार को अनिल अंबानी की कंपनियों आरएचएफएल और आरसीएफएल की 581.65 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त कर ली। यह कार्रवाई फेमा के तहत रिलायंस पावर लिमिटेड के खिलाफ तलाशी के बाद हुई। जांच में पता चला कि इन कंपनियों ने सार्वजनिक फंड जुटा करके 11,000 करोड़ रुपए से अधिक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में बदल दिए और फंड अन्य रिलायंस कंपनियों में डाइवर्ट किए। कुल कुर्क की गई संपत्तियां 16,310 करोड़ तक है। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे सवाल का जवाब दिया था। जिन लोगों ने हमारे सवाल का जवाब दिया उनके नाम में संदीप कुमार, बाबूलाल मरांडी, निशांत कुमार, राकेश मिश्रा, नौसाद रजा, प्रभात राम, संजीव कुमार, राजीव रंजन, अमित कुमार और जितेंद्र ठाकुर। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल पे। आज का सवाल है, आप आज के दौर के महंगाई दर को अधिक मानते हैं या सम्मान्य? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।